बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ कबाब की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें ना हमें चिकन दाल की ज़रूरत होगी और ना ही आलू की, और माशाल्लाह से ये बनेंगे इतने टेस्टी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया था एक पैन के अंदर, फ्लेम ऑन कर लिया है और एक दरमियानी साइज़ की प्याज जो कि मैंने रफली कट की हुई थी वो इसमें ऐड कर ली है। अब हमने इसको इतना सा फ्राई करना है कि इसका लाइट पिंक सा कलर हो जाए, यानी कि हमने इसको जलाना नहीं है बल्कि हल्का सा इसको हमने सॉफ्ट करना है। जब ये इस तरह से सॉफ्ट सा हो जाए तो तब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 से 4 जवे लहसुन के और एक अदर टमाटर, इसको भी बड़े साइज में मैंने कट कर लिया है। इसको भी हम हल्का सा जो है ये फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बस हमने इनको सॉफ्ट करना है और हमने इसको कुछ भी नहीं करना। जब लहसुन और टमाटर भी हल्का सा फ्राई हो जाए तो तब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 से 4 टेबलस्पून आलू बुखारे का पल्प। इसको इसमें ऐड करके तो हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें से जो है पानी वगैरह है ना ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। बस इसी के साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक और 4 से 5 अदद गोल वाली जो लाल मिर्ची होती है ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे 30 सेकंड तक तकरीबन फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसको अच्छी तरह से ठंडा करके तो किसी भी मिक्सी जार के अंदर ऐड करके ना तो इसकी हमने चटनी तैयार कर लेनी है। ये वाली चटनी जो है ये इन कबाबों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसकी चटनी बना लेनी है। चटनी बना के तो इसको हम साइड पे कर देते हैं और यहाँ पे एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टेबलस्पून ज़ीरा और इसको इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्ची जो कि चॉप की हुई है उसे ऐड कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 अदद होंगी ये सब्ज़ मिर्ची जो मैंने इसमें ऐड की है और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें बाकी स्पाइसेस जो हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे, जिनमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून अच्छे कलर के लिए हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। पिसा हुआ धनिया पाउडर हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। अब इन मसालों को अच्छी तरह से हमने जो है ये भून लेना है। अगर आपको ये लगे कि मसाला जो है वो जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लीजिएगा, फिर इससे ये होगा कि मसाले की बुनाई भी अच्छी सी हो जाएगी और फिर ये जलेगा भी नहीं। 1 मिनट तक इस मसाले को भून लेने के बाद इसमें ऐड करूंगी 2 कप पानी ऐड करके तो हम इसको बॉईल होने का वेट करेंगे। जब इसमें बॉईल आना शुरू हो जाए तो मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप सूजी जो है ये मैंने ब्रीक वाली ली है, मोटे वाली सूजी आपने नहीं लेनी। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो फिर आप किसी भी मिक्सी जार के अंदर ऐड करके ना तो आप इसको बारीक कर लीजिएगा, क्योंकि बारीक से जो है ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जब इसमें मैंने सूजी ऐड की है तो मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर लिया है। अब आपने ये काम जो करना है ना ये मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इस तरह से स्पैचुला को चलाते हुए, तो आपने इसको पका लेना है। आप तब तक इसको पकाते जाइए जब तक ये अच्छी सी डो नहीं बन जाती। और माशाल्लाह से जब ये अच्छी तरह से इसकी डो जो है ये बन जाए और ये पैन को छोड़ना शुरू हो जाए तो तब आप इसको किसी बाउल के अंदर ऐड करके तो ठंडा कर लीजिएगा। चलें जी यहाँ पे मैंने इसको एक बाउल के अंदर ऐड कर लिया है और अब एक स्पैचुला की मदद से इसको हम फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। जब ये डो हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तो तब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, या फिर आप मेल्ट करके घी भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर अब हाथ की मदद से ना मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि ये जो डो है ना ये फिर हमारे हाथों के साथ चिपकेगी नहीं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अपने हाथ में थोड़ा सा बैटर लीजिए और फिर लेके तो जिस तरह हम कबाब बनाते हैं ना तो सेम आपने उसी तरह से इसकी शेप दे देनी है। इसी तरह से मैंने सारे कबाब बना के रेडी कर लेने हैं। इसी पॉइंट पे अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने सारे कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको इसके फ्रीज़ करने का मेथड भी बता देती हूँ। अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर आप इसको ऐड कर लीजिएगा और फ्रीज़र में रख दीजिए और जब आपका दिल चाहे तो आप निकाल के फ्राई कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसको फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर लिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हमारा फ्लेम जो है मीडियम टू लो होगा या मीडियम होगा तो फिर ये फट भी सकते हैं और ये टूट भी सकते हैं।
इसलिए आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और जब आप कबाब इसमें ऐड कर लेना तो फिर आपने फ़ौरन से स्पैचुला को नहीं चलाना, जब तक नीचे से गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता तो तब तक आपने इसको हिलाना नहीं है, वरना ये टूट जाएंगे। बस इसी तरह हम इसकी साइडिंग को चेंज करते हुए तो इसको फ्राई कर लेंगे। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।